हेलो गाइस, आज मैं माय ड्रेसअप डार्लिंग के चैप्टर 111 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट टू लास्ट चैप्टर में गोजो और मरीन ने ऑफिशियली अपनी डेटिंग को स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में वो अपने डेटिंग के बारे में अपने सब दोस्तों को बताते हैं। पर वो सब तो बहुत पहले से ही मानते आ रहे थे कि वो डेट कर रहे हैं, तो ये न्यूज उनके लिए कोई शॉकिंग न्यूज नहीं थी, बल्कि उनके लिए ये शॉकिंग था कि अभी तक वो डेट नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं तुम दोनों को देखकर ही बताया जा सकता था कि तुम डेट कर रहे हो, पूरी क्लास को यही लगता था। शिकी तो पॉइंट आउट भी कर देता है कि मरीन तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है, वो नॉर्मली लोगों से अलग तरह से मिलती है और गोजो से अलग तरह से। मरीन कहती है वो सब नेचुरली हो जाता है। वो गोजो से कंफर्म भी करवाती है, पर गोजो तो ये सोच रहा था कि इन सबको कब से लगता है कि हम डेट कर रहे हैं। वो बिल्कुल खोया खोया था और वैसे ही मरीन की बातों से एग्री करता है। उसकी हाँ सुनकर सबको डाउट होने लगा था कि वो सच में डेट कर भी रहे हैं या नहीं, पर मरीन कंफर्म करती है कि वो डेट कर रहे हैं और यही फाइनल है। ताकेरू कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो पहले मैंने यही सोचा था कि तुम डेट नहीं कर रहे हो, हम सबका मानना था तुम दोनों को डेट करना चाहिए। रूना कहती है पर किसी को डेट करने के लिए कहना सही नहीं है, ऐसा लगता है कि आप उन्हें फोर्स कर रहे हो, और जब सिर्फ आप अच्छे दोस्त हो और बार बार कोई आपसे पूछे कि आप डेट कर रहे हो तो ये बहुत एनोइंग होता है। इसीलिए उसके दोस्तों ने कभी उनकी डेटिंग के बारे में कभी नहीं पूछा था। गोजो रियलाइज करता है उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब कोई उससे पूछता है कि क्या वो मरीन को डेट कर रहा है तो वो सोचा करता था कहाँ मरीन और कहाँ मैं, पर उसके दोस्तों ने कभी उसे ऐसा फील ही नहीं होने दिया। फिर वो सब खाना ऑर्डर करते हैं और मरीन बहुत कुछ ऑर्डर कर रही थी। वो सब उसे मना भी करते हैं क्योंकि कल तक तो वो डाइट पे थी, अगर वो इतना सब बाहर का खाएगी तो गोजो के बनाए कॉस्ट्यूम उसे फिट नहीं होगी। वो उसे सैलेड खाने के लिए कहते हैं और शिकी गोजो से कहता है तुम्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ऐसी चीजें खाने के लिए उसे मना किया करो। फिर वो सब बातें करते हैं कैसे उनके हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर एंड हो गया है और इसी के साथ क्लास भी चेंज हो जाती है, पर उनका स्कूल अलग है, वहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब इस ईयर भी वो एक ही साथ एक ही क्लास में रहेंगे। वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल और कल्चरल फेस्टिवल जीतने का डिसाइड करते हैं। मरीन कहती है सेकंड ईयर वाले फील्ड ट्रिप पे भी जाते हैं ना, उन्हें हमेशा ओकिनावा ले जाया जाता था और इस बार तो गोजो भी ट्रिप के लिए एक्साइटेड था, जो कि वो कभी नहीं होता था। वो खुश था कि वो उन सबका क्लासमेट बन सका और वो सब साथ में ट्रिप पे जा पाएंगे। रूना बताती है वो कभी भी ओकिनावा नहीं गई है, वो बहुत एक्साइटेड थी और मुराकामे भी कभी ओकिनावा नहीं गया था। अब वो वहाँ से घर जाने वाले थे, पर कोई बॉलिंग एले चलने को कहता है। कोई इतना खा चुका था कि वो बस रेफरी बनना चाहता था और किसी को तो कैरियोके जाना था। सिंपल सी बात इतनी थी, जितने लोग उतने ही अलग अलग उनके ओपिनियंस थे। जब वो यहाँ एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे तो फील्ड ट्रिप का तो पता नहीं क्या ही होगा। फिर उनका ऑर्डर आता है, वो सब खाना फिनिश करते हैं और उसके बाद सब लड़के बॉलिंग का मैच करते हैं। सबसे पहले कैन से ही थ्रो करता है, उसका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे लगता है उसका थ्रो कुछ ऐसा था। फिर गोजो ने थ्रो किया, उसने 3-4 को हिट किया। फिर मुराकामी आया और उसने स्ट्राइक किया, गोजो से इम्प्रेस हो चुका था। फिर आया शिकी, वो आया तो ऐसे था कि देखो इसे कहते हैं असली थ्रो। और एक दोस्त कहता है इसने आज तक तो कभी स्ट्राइक नहीं किया, तो ये एटीट्यूड किस बात का दिखा रहा है। फिर शिकी थ्रो करता है और उसका थ्रो भी लाइक बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और उसकी ये स्किल देखकर सबको बिलीव था कि वो इस तरह तो क्लास थर्ड को स्पोर्ट्स फेस्टिवल में नहीं हरा पाएंगे। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो ये चैप्टर दोस्तों को अपने डेटिंग के बारे में कन्फ्रंट करने पे ही बेस्ड था और अगला चैप्टर बहुत दूर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 का वो लास्ट चैप्टर हो सकता है, जो कि 20 दिसंबर को रिलीज होगा, तो लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा। तो जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना।